दोस्तों सावधान, अगर आप सोने की कीमत के गिरने का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके होश उड़ाकर रख देगी। 2026 में सोने की महातेजी अभी रुकने वाली नहीं है। 1.5 लाख का लेवल पार करने के बाद अब अगला टारगेट 2 लाख है। सेंट्रल बैंकों की खरीदारी और ग्लोबल मार्केट में छिड़ी करेंसी वॉर ने सोने को रॉकेट बना दिया है। दोस्तों, क्या इस साल सोना निवेश के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा? आज हम करेंगे उन 5 बड़े कारणों का खुलासा जो कि सोने की आग में घी डाल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, सोने चांदी की कीमत क्रैश होने के बाद अचानक तेज उछाल में देखने को मिला था और बीते कारोबारी दिन जिस तरीके से मंगलवार की बात करें तो ये फिर से फिसल गई। इस उतार चढ़ाव के बीच निवेशक ये सोचने लगे हैं कि क्या गोल्ड सिल्वर रेट में आगे उछाल आएगा या फिर ये और ज्यादा टूट सकते हैं। इसे लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि आने वाले दिनों में खास तौर पर सोने की चाल को लेकर अनुमान जाहिर किया जा रहा है कि गोल्ड प्राइस आगे भी मजबूत होने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही इसमें तेजी के पीछे का बड़ा चीन कनेक्शन भी बताया गया है। गोल्ड रेट्स में बीते साल की तेजी यानी कि 2026 के पहले महीने जनवरी के आखिरी तक देखने को मिली थी। बीते 29 जनवरी को ही MCX पर जहां सोना जो है 1,93,096 रुपए प्रति 10 ग्राम के शिखर पर पहुंच गया था, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की जो कीमत है वो पहली बार $5,000 प्रति ओंस को पार कर गई। हालांकि इस साल की शुरुआत तेजी के बाद आई इस गिरावट के बावजूद एक्सपर्ट सोने की कीमतों को अच्छा समर्थन मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि बिकवाली के बाद भी सोने में दम नजर आ रहा है। जियोजित इन्वेस्टमेंट की 10 फरवरी को जारी नई गोल्ड रिपोर्ट अगर देखी जाए तो जनवरी में आई जो जबरदस्त अस्थिरता के कारण सोने की लगभग आधी बढ़त खत्म हो गई है। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं गोल्ड प्राइस जो है $5,000 प्रति ओंस के मनोवैज्ञानिक रूप से जरूरी स्तर के ऊपर स्थिर हो गई है। सोने के आउटलुक को मजबूत करने का एक प्रमुख आधार इसमें निवेश का लगातार बढ़ना है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में सोने की जो कुल ग्लोबल डिमांड है पहली बार 5,000 टन से ज्यादा देखी गई है, जिससे कि कुल बाजार मूल्य $555 अरब तक पहुंच गया, जो कि पिछले साल की तुलना में 45% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट ने इस इजाफे में बड़ा रोल निभाया है। वैश्विक गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में सोने की जो हिस्सेदारी है 801 टन बढ़ी है, जो कि रिकॉर्ड में दूसरी सबसे मजबूत सालाना बढ़त रही है। सोने की छड़ों और सिक्कों की मांग भी 12 साल के हाई लेवल पर पहुंच गई है, जो कि सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की बढ़ती डिमांड को दर्शाती है। दोस्तों, इसमें आगे भी तेजी की संभावना के पीछे के बड़े कारण भी हैं। गोल्ड रेट में बढ़ोतरी के पीछे दुनिया भर के केंद्रीय बैंक की खरीदारी भी अन्य महत्वपूर्ण सहायक कारण बनी हुई है। 2025 की रिपोर्ट की गई सेंट्रल बैंक की जो नेट खरीद है वो 328 टन रही, जो कि 2024 के स्तर से मामूली रूप से कम है। खास तौर पर सोने की जो कीमतें हैं इसमें बढ़ोतरी में चीन का बड़ा रोल देखने को मिल रहा है, क्योंकि चीन के जो केंद्रीय बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने जनवरी में लगातार 15वें महीने सोने की खरीद जारी रखी, जिससे कि कीमतों को सहारा देने में सरकारी क्षेत्र की मांग की भूमिका और ज्यादा मजबूत नजर आई है। दोस्तों, रिपोर्ट में ये तमाम कारण बताते हुए अनुमान लगाया गया है कि सोने की जो कीमतें हैं वो शॉर्ट टर्म में सीमित दायरे में रह सकती है, लेकिन मिड और लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो इनमें तेजी की उम्मीद नजर आ रही है। ग्लोबल टेंशन में कमी से इसकी जो रफ्तार है वो धीमी हो सकती है, लेकिन केंद्रीय बैंकों के द्वारा लगातार खरीद के साथ ही जो ETF है इसमें जोरदार निवेश इसे मजबूती देते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।